नमस्कार बच्चे, हम लोग नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं और नया टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कल हम लोगों ने अपने प्रीवियस टॉपिक को यहीं पे एंड किया था और यहाँ से मैंने कहा था कि शुरुआत करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है और इसमें हम लोग किस चीज को जानते हैं अभी हम लोग समझेंगे। तो भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में याद रखना कि व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर सेम we use reflexive pronoun in the place of object। सर कुछ भी नहीं आया समझ में, तो हम ये कहेंगे कि जब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, when the subject and object of a verb are same। When the subject and object of a verb are same, we use reflexive pronoun in the place of object। इट मीन्स कहा जा रहा है कि जब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है उसके लिए जो डूअर है मतलब सब्जेक्ट है और जो कर्म ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही व्यक्ति है, तो हम लोग जो प्रोनाउन का यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और किसके प्लेस पे यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। किसके प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। आओ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं भाई। जैसे आई लव माई सेल्फ, यहां पे क्या कहा मैंने कि आई लव माई सेल्फ। मैं जो प्यार कर रहा हूं किससे, खुद से। तो ये प्यार करने का जो काम हो रहा है इट मीन्स डूअर, और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसपे काम हो रहा है वो दोनों क्या है, सेम है। आई लव माई सेल्फ, किससे प्यार कर रहा हूं, मैं खुद से कर रहा हूं। तो ये हमारा डूअर और जो ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही व्यक्ति है। तो जब एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे या एक ही वस्तु को रिप्रेजेंट करे तो हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। आओ भाई यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग प्रोनाउन वर्ड का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते थे, तो कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन थे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज करते थे, और इसका हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जो हम लोग जिस प्रोनाउन का यूज करते थे उसको यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारा एक चार्ट ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा था, आई देखा था, प्लूरल में वी देखा था, उसके बाद क्या देखा था, यू होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में। फिर सिंगुलर में हमारा ही आता है, सी आता है और इट आता है, और फिर थर्ड पर्सन प्लूरल में हमारा क्या आता है, तो आप कहेंगे कि दे आता है। जब भाई आप इस आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ढूंढेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माई सेल्फ। क्या हो रहा है, माई सेल्फ। वी का जाएंगे फाइंड करने तो वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। ये एल है भाई। अब देखो भाई यू जो है ना सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में यूज करते हैं, तो जब ये आप सिंगुलर के केस में यूज कर रहे हैं तो आपका ये होगा सिंगुलर के केस में, और इसी को जब आप प्लूरल के केस में यूज कर रहे हैं तो प्लूरल के केस में आपका दूसरा क्या हो जाएगा, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। ये किस केस में होगा, तो आप कहेंगे प्लूरल के केस में। ही का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। सी का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि हर सेल्फ। इट का क्या हो जाएगा, तो इट सेल्फ।
और दे का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि देम, SELVES, सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। तो आपने क्या फाइंड किया कि यहाँ पे हमारा, अब देखो भाई मैंने यहाँ पे एक चीज गलती की है कि यहाँ पे आवर सेल्फ नहीं होगा, आवर सेल्फ्स होगा, बिकॉज ये प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल है। SELVES, आवर सेल्फ्स। जो भी प्लूरल फॉर्म होगा उसके साथ SELVES का फॉर्म यूज होगा, और जो भी सिंगुलर फॉर्म होगा उसके साथ सेल्फ जुड़ा होगा, और प्लूरल के साथ SELVES जुड़ा होगा। तो मैं आपको, आप इस चार्ट को बना सकते हैं। तो आप इस चार्ट को बना सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू और देखेंगे, हम लोग एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, जस्ट यहीं पे इसके नीचे में। आप एग्जाम्पल को समझना भाई। एग्जाम्पल में हम लोग जैसे यहाँ पे लिया था कि आई लव माई सेल्फ। अब हम लोग ऐसे भी कहते हैं, दो सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं, डोंट ब्लेम हिमसेल्फ। यहां पे माई सेल्फ भी हम लिख सकते हैं, या माई सेल्फ। और मैंने एक और सेंटेंस लिया जिसमें कह रहा हूं कि डोंट ब्लेम मी, डोंट ब्लेम मी। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा, ये इसमें हम किसका यूज करेंगे और कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे भाई। अब जब हम इसको कह रहे हैं कि डोंट ब्लेम हिमसेल्फ, तो यहां पे मैं उसको क्या कह रहा हूं आपको भाई, कि डोंट ब्लेम हिमसेल्फ। इट मीन्स ब्लेम करने वाला कोई और है, और जिसको ब्लेम किया जा रहा है वो कोई और है। ये तो गलत है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि डोंट ब्लेम हिमसेल्फ, तो आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, तो यहां तो हिमसेल्फ होगा ही नहीं, ये तो कट गया। अब मैंने कहा कि डोंट ब्लेम माई सेल्फ, डोंट ब्लेम माई सेल्फ। अगर कोई सामने होगा तब तो मैं उसको कह रहा हूं कि डोंट ब्लेम माई सेल्फ। इट मीन्स सब्जेक्ट कोई और है और ऑब्जेक्ट कोई और है। तो क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं? नहीं। अभी हमने क्या देखा था कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए एक ही व्यक्ति होना चाहिए, जो डूअर होगा वही उसका ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग केस को दर्शा रहा था। तो क्या हो सकता था? नहीं। लेकिन हम इसमें कह रहे हैं डोंट ब्लेम मी, डोंट ब्लेम मी, मुझे ब्लेम मत करो, इस काम के लिए मुझे ब्लेम मत करो। तो यहाँ पे ये ओके है। ये क्या है? ओके है। ये क्या था? ओके। तो सर यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? तो इसका यूज कर सकते हैं कि डोंट ब्लेम योरसेल्फ, अपने आप को मत कोसो, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर सकते थे? योरसेल्फ का। किसका? तो आप कहेंगे योरसेल्फ, या SELVS का भी फॉर्म यूज कर सकते हैं जब प्लूरल का फॉर्म होगा। तो आपको और एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं भाई, और वो एग्जांपल ये है, समझो। मैंने यहां पे कहा आई हर्ट माई सेल्फ, और मैं एक और सेंटेंस ले रहा हूं जिसमें मैंने आपसे कहा ही हर्ट हिमसेल्फ। अब समझने की बात है यहाँ पे भाई। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन है? आई, और ये कह रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही, और ये कह रहा है कि ही हर्ट हिमसेल्फ। इट मीन्स यहाँ पे जो मैं हूं ना, वो मैं खुद को चोट पहुंचा रहा हूं, मैं खुद को कष्ट दे रहा हूं। इट मीन्स आई हर्ट माई सेल्फ। सपोज मैं कहीं जा रहा था, गलती से खुद से ही गलती होकर के चोट लग गई, तो मैंने क्या कहा? आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे आई हर्ट माई सेल्फ, ये सेंटेंस क्या है? सही है। आई हर्ट माई सेल्फ, ये सेंटेंस सही है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट
हिमसेल्फ, इट मीन्स ग्राउंड में दो लड़के खेल रहे थे और उधर से एक लेकर के आया कि सर इसने इसको चोट पहुंचा दिया। उसने कहा कि सर, पूछा गया कि कौन पहुंचाया, तो उसने कहा कि सर ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने उसको पहुंचाया। इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और है और ऑब्जेक्ट कोई और है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है तो कहां से भाई ये हिमसेल्फ यूज कर लिया? तो अब यहाँ पे ये हिमसेल्फ का यूज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग हिमसेल्फ का यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स ये सेंटेंस क्या था? गलत था। आपको ये चीजें समझ में आए होंगे कि कहां से कब हम लोग किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, और कब इसका यूज नहीं करेंगे। भाई जब डूअर और ऑब्जेक्ट दोनों वर्ब के लिए, मीन्स जो वर्ब यूज किया गया उसके लिए दोनों एक ही व्यक्ति होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा? तो आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बातें आपको समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट भाई। फिर से हम लोग आएंगे और इसके आगे के प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।